दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं बनारस में, काशी में। बाबा विश्वनाथ की ये नगरी है काशी। माँ गंगा के लिए जानी जाती है ये काशी। और काशी में संत और महात्मा, मठ और मंदिर के लिए भी काशी को पूरे दुनिया में जाना जाता है। यहाँ पे ये माना जाता है कि यहाँ पे संत महात्मा आकर बाबा विश्वनाथ का और तमाम देवी देवताओं की आराधना करते हैं। यहाँ वो वास करते हैं, माँ गंगा स्नान करते हैं। ये उनके लिए महफूज नगरी है, सुरक्षित नगरी है। और आज की ये स्थिति हो गई है कि माफियाओं ने इनके मठ और मंदिरों पर निगाह अपनी गड़ा दी है। जगह जगह सुनने में आ रहा है कि मंदिरों में माफिया घुस रहे हैं, कब्जा जमा रहे हैं। और हाल तो ये है, ये तब हो रहा है जब इस नगरी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यहीं से चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। और तो और सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो एक संत हैं। और संत के शासन में अगर संत महात्मा साधु सुरक्षित नहीं रहेंगे, उनकी जो है उनके पूजा पाठ नहीं सुरक्षित रहेंगे, उनका यज्ञशाला सुरक्षित नहीं रहेगा, उनका मठ मंदिर सुरक्षित नहीं रहेगा, तो भला किस सरकार में सुरक्षित रहेगा। आज हमारे साथ हैं बाल योगी जी महाराज, सिद्ध पीठाधीश्वर बाल योगी जी महाराज हमारे साथ हैं। बाल योगी जी महाराज को माफियाओं ने इतना तंग कर रखा है कि ये किसी तरह से अपनी जान बचाकर इस वक्त एक छोटी सी कुटिया में शरण लिए हुए हैं। और कई बार इनके साथ हुआ कि ये जान बचाने के लिए भी इनको दर दर भटकना पड़ा। तो हम आज उसी बाल योगी के पास पहुँचे हैं जिनकी मांग है कि अगर योगी जी हमारी नहीं सुनेंगे तो आगे पता नहीं हमारा क्या होगा। हम इस धरती पर जीवित रहेंगे या माफिया हमारा जीवन खत्म कर देंगे, इसका भी कयास लगाया जा रहा है। और महात्माओं में भी इसको लेकर रोष है। तो कई महात्मा भी यहाँ हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले हम बाल योगी जी से ही सुनेंगे कि उनके साथ ही इस तरह से क्यों हो रहा है और मामला क्या है। तो महाराज जी आप बताएं हमारे दर्शकों को, और सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए। दर्शकों से आग्रह है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिएगा। महात्माओं के और सनातन धर्म की बात है जी। मैं पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं महंत बाल योगी जी सिद्ध पीठाधीश्वर अक्था महादेव मंदिर का पीठाधीश्वर हूँ। एक मैं किसी महापुरुषों ने कहा है, मैं शहर से शुरू करूँगा। क्या बताऊँ दर्द दिल का, क्या बताऊँ दर्द दिल का, दर्द उठता दिल में है, दर्द को भी दर्द होता, दर्द भी मुश्किल में है। मेरा तो इतना दर्द है कि दर्द को भी दर्द हो जाएगा। मैंने कैसे अपने शरीर को सुरक्षित रखा, कैसे प्राण बचाया, कैसे संघर्ष किया। भूमाफियाओं ने कितना मुझ पर 3 बार अटैक किया, फिर भी मैं बच गया। और एक किस समय हुआ, जिस समय बसपा सरकार थी, सपा सरकार थी। बसपा का भूमाफिया और उस 1300 वर्ष प्राचीन मंदिर पर आगे ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था, उसका मैंने विरोध किया। उसमें कई बार उन्होंने अटैक किया और मेरे वहाँ पर यज्ञशाला को जलाया, बहुत क्रिमिनल व्यक्तियों को भेजा, वहाँ पर असलाहे पिस्टल लेकर के भेजे, परंतु मैं बच गया। और बच जाने के बाद में जब सपा सरकार, मैं सुरक्षित अपने को नहीं समझ रहा था, तो एक व्यक्ति से मैंने परिचय किया। मैंने सोचा कि भाई बसपा का भूमाफिया है, सपा वाले कोई अगर मदद करें, तो मैंने एक संपर्क किया। उसमें उन लोगों ने आश्वासन दिया, महाराज जी अगर कृपा हो जाए, ये सिद्ध पीठ है, आप सिद्ध पीठाधीश्वर हैं, आप बचपन से संत हैं, हमें विश्वास लगता है कि आप आशीर्वाद देंगे
तो हमारी सरकार आएगी तो हम आपकी मदद कर सकेंगे। इतना आश्वासन लेने के बाद में मैंने कहा ठीक है, सिद्धपीठ पे आना। वो लोग आए, आशीर्वाद लिया, लेकिन वही सपा सरकार के जैसे कहते हैं ना, भगवान शिव से भस्मासुर ने वो उनसे वरदान लिया और वरदान लेने के बाद में उन्हीं को ही भस्म करना चाहा। ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि वरदान सिद्धपीठ से ही लिया और सिद्धपीठ को ही बर्बाद किया और सिद्धपीठाधीश को बर्बाद किया। और मुझ पर वहाँ पर भूमाफिया से करोड़ों रुपया लेकर के, जबकि जांच उनकी करना चाहिए था, बिल्डोजर उन पे चलना चाहिए। बताइए कोई ऐसा हो सकता है जिस पीठाधीश्वर के यहाँ वाराणसी नहीं पूरे भारत में कहीं भी किसी थाने में कोई एफआरआई दर्ज नहीं है, कोई विवादित नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे आश्रम को, मेरे रहने वाले ठिकाने को ही नष्ट कर दिया गया था। बुलडोजर चला दिया गया था। बुलडोजर चलाया। बुलडोजर किस पे? माफिया पे चलना चाहिए था, लेकिन सपा सरकार में माफिया पे नहीं, माफिया को बचाने के लिए जो उस माफिया के खिलाफ रहता था उसी का नाम निशान और आवाज़ दबाने के लिए मिटा दिया जाता था। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। अभी आप गुरु महाराज जी से आपने गुहार लगाई है योगी आदित्यनाथ से, तो आप जब मिले तो योगी आदित्यनाथ ने आपको क्या आश्वासन दिया है? मैं 10 अक्टूबर को वहाँ पर कुछ विशिष्ट महापुरुषों द्वारा, वैसे तो वहाँ सहज नहीं है क्योंकि उनके पास भी बड़ा प्रोटोकॉल लगा हुआ है, बहुत सी सुरक्षा है, उस सबको निभा करके जाना पड़ता है, फिर भी मिलना मुश्किल होता है। लेकिन मैं यहीं से काशी नगरी से श्री द्वारका प्रसाद तिवारी जी को शुभ आशीर्वाद देता हूं कि उन्होंने पूर्ण प्रयास किया और योगी आदित्यनाथ से मिलाने का उन्होंने वचन दिया और मुझको मिलाया। इतने बड़े मुखिया किसी को भी समय नहीं देते हैं, लेकिन 2.5 मिनट हमारे को सामने हो कर के जैसे उन्होंने देखा, उनकी मुस्कान मेरे को आज भी याद आ रही है। जब उन्होंने मेरे को देखा और मुस्कराए, मैं समझ गया कि जब मुझ पर नज़र हो गई तो मुझको न्याय मिलेगा और कार्रवाई अवश्य होगी। एक योगी को दूसरे योगी से कितना भरोसा जग गया है कि अब आपकी कुटिया और आपका जो है आश्रम वापस मिल जाएगा? मुझे इतना भरोसा है कि जितना भगवान पर किसी भक्त का होता है। और योगी आदित्यनाथ तो मुझे लगता है कि मेरी आत्मा ही योगी आदित्यनाथ हैं, क्योंकि सपा सरकार में एक बाल योगी को परेशान किया गया, उसको 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया। मुझको 14 वर्ष हो गया है जिस समय कार्यकाल में सपा सरकार की। 14 वर्ष में मैंने वहाँ तपस्या बाहर रह करके अपने जीवन को बचा करके, यहाँ से छिप करके 14 वर्ष में मैंने अपने आत्मसंकल्प किया कि एक योगी तो यहाँ पर इन्होंने भेज दिया वनवास में, लेकिन एक योगी ऐसा आएगा कि इनको, जिन्होंने हमारे पर बिल्डोजर चलाया, ये जो अखिलेश जी कहते हैं बिल्डोजर चलाए, बिल्डोजर सरकार, स्टार्टिंग पहले बिल्डोजर चलाने में अखिलेश ने ही की है। यानी आज उनको बिल्डोजर खराब लग रहा, लेकिन उनका बिल्डोजर किस पे चलता था? कितना फर्क है, सपा में भूमाफियों पे बिल्डोजर चलता है, लेकिन सपा सरकार में भूमाफियों को बचाने पर बिल्डोजर चलता था। और इसमें बीजेपी में भूमाफियों के ऊपर बिल्डोजर चलता है और यहाँ पर सुरक्षा दी जाती। तो मुझे विश्वास है पूरा कि मुझे न्याय मिलेगा। हाँ, सारनाथ पुलिस से तो मुझे आशा नहीं है, लेकिन इस देश के मुखिया, ये प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के वचनों पर मुझे विश्वास है, उनके पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है उनसे मिलकर के, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। और मैंने अपनी आत्म सुरक्षा के लिए भी गुहार लगाई है, लिखित में दी है। इसलिए मेरे पहले तो प्राण की रक्षा होना चाहिए।
ये जगह जगह यहाँ आपने सुना होगा कि भूमाफिया हैं, लेकिन आज हमारे ही हिंदुओं में, हमारे ही सनातनियों में ये मंदिर माफिया हो गए हैं, जो मंदिर को अपने कब्जा करते हैं, वहाँ की जो पैसा चढ़ोतरी होती है उसको चढ़ा करके अपने लेकर के मजबूत होते हैं और अपना आगे बढ़ाते हैं। इसमें केवल बीजेपी छोड़ करके और जितने जो हैं, कहा जाए आज जो कांग्रेस सरकार है, इसमें भी संतों के मठ मंदिर में कब्जा करके और वहाँ की जो दान दक्षिणा आती है मंदिर पर कब्जा करके और उसमें लेकर के अपना आगे बढ़ाते हैं। बसपा का तो एक कहा जाए तो बसपा तो ब्रह्मा जी है, माफियों को जन्म देने वाली जैसे ब्रह्मा जी हैं, और सपा जैसे विष्णु भगवान पालन करते हैं तो सपा पालन करती है, उनको संरक्षण देती है, उनको पोषित करती है, उनकी मदद करती है। और हमारे जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो शंकर बन के संहार करने के लिए तैयार है। इसीलिए मुझे विश्वास है कि मेरे साथ में पूर्ण न्याय होगा और मुझे भरोसा है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, और हमारे यहाँ के जो काशी नगरी के यशस्वी सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि जितने भारत में सभी जगहों पर जो जगह जगह पर मंदिरों पर कब्जा किया जा रहा है और उनके पैसा और उनकी चढ़ोतरी से ये लेकर के क्रिमिनलों को और प्रोत्साहन मिल रहा है, उनको शक्ति मिल रहा है, उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। आज मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हो रहा है। कांग्रेस के लोग और ये गौशाला पे और मंदिरों पे आज वहाँ जांच हो जाए, आज वहाँ पर भी ऐसी दशा है, तो हम संत लोग जाएंगे कहाँ जब ये सनातनी सरकार में हम लोगों की नहीं पूछी जाएगी। अभी हमारे पास फ़ोन आया, बहराइच में एक संत के मंदिर पर पूरा कब्जा कर लिया गया, वहाँ पर लेकर के जगह जगह से ऐसे आवाज़ें आ रही हैं कि आजकल मंदिर माफिया हो गए। हम योगी आदित्यनाथ से जो भावी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में हम देखने जा रहे हैं, यहाँ काशी नगरी में गंगा के सामने हम दर्शन करते हुए कहते हैं कि भगवान इनको आगे प्रधानमंत्री बनावे, और आशा करते हैं कि ऐसा हम लोगों को सबको आज योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो हमें पूरे संतों को गर्व है, विश्वास है। हम लोग आज सीना तान करके चलते हैं, वरना इन सरकारों में तो लाठी भी बजते देखा हमने। हमारे तो आधार हो जाएगी गुरुजी, बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं अपने वचनों को समापन करते हुए सिद्ध पीठाधीश्वर बाल योगी जी महाराज, सनातन धर्म परिषद संगठन मंत्री, अपने वचनों को विश्राम देता हूँ। जय श्री राम। हम बताएं कि महाराज जी ने कहा कि बसपा उनको जन्म देती है, सपा संरक्षण देती है ये माफियाओं को, और योगी सरकार उनका संहार करती है। और ये सारा जो जुर्म हुआ वो तब हुआ जब ये बाल योगी जी महाराज बीमार थे, इनको पैरालाइज हो गया, इनका एक हाथ और पैर अभी भी ठीक से काम नहीं करता है। उस वक्त इनको ऐसा सताया गया। अच्छा, हमारे साथ जी इनके साथ जो है इस तरह का व्यवहार किया गया। हमारे साथ यहाँ पे कई संत भी मौजूद हैं। हम छोटी छोटी बातों में जानना चाहते हैं कि आप लोगों के साथ भी किसी तरह की कोई मुश्किल आती है, कभी कोई समस्या इस तरह से आता है, और आप लोगों को इस सरकार से क्या आप लोग मांगना चाहते हैं? थोड़ा आइए, आप आगे आइए, आप बताइए। आप यहाँ गंगा के तट पे रहते हैं तो थोड़ा आप बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ जी, हम ये कहना चाहते हैं कि हमको कोई परेशानी तो है नहीं, दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशानी होती कि रहन सहन में कुछ परेशानी आती है।
रहन सहन में कोई परेशानियां होती हैं, आने जाने में कोई परेशानी होती है, थोड़ी छोटी छोटी, तो कोई परेशानी भी नहीं है। अच्छा चलिए, लेकिन ये बताइए कि महाराज जी के साथ जो ये घटना, आइए इधर आइए, महाराज जी के साथ जो ये घटना घट रही है, तो आप लोग इनके साथ किस तरह से खड़े हैं? हम लोग महाराज जी के सपोर्ट में खड़ा है, जो तो मंदिर सुरक्षा सुव्यवस्था रहेगा, इसीलिए महाराज जी के साथ हम लोग खड़ा है। आगे लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं? आगे लड़ाई तो साधु करेगा नहीं। अच्छा, महात्मा लड़ाई नहीं लड़ते हैं, लेकिन अपने मठ और मंदिर को बचाने के लिए आगे आ पाएंगे। सरकार से अपील करेगा हम लोग, हाँ। मठ मंदिर बचाने के लिए। आप बताएं, आप जो है, आप कब से, आप जो है हम तो क्या यहाँ सोच रहे हैं? इस तरह जगह इस तरह से सब हो रहा है, तो क्या आपका क्या सोचना है? हम लोग जानते हैं आदित्यनाथ को तो जानते हैं, गोरखनाथ से भी यहाँ देख रहे हैं कि गोरखनाथ में जो काम हो रहा है, तो जानते हैं मंदिर के लिए तो जानते विराट नहीं हो रहा है। तो मंदिर के लिए जनते लोग को जानते, संत निवास लोग को तो जानते खालियाँ दिक्कतें खाली हो रहा है। कोई भी जानते आता है, जानते हैं इन्होंने से आकर जानते हल्ला घुस जाता है, लन फन करने लगता है, तो इसलिए जानते नहीं होना चाहिए। अब आदित्यनाथ जानते एक नज़र देखेंगे तभी ना होगा। ये ओम नमो नारायण के मंदिर है, स्थान है ये, नमो नारायण है ये मंदिर का स्थान, ये है नमो नारायण जगह है। ये तो नया गंगा जी के तट पे है, ये नमो नारायण बगल में प्रधानमंत्री ने घाट बनवाया, ये जिसका नाम नमो घाट है। हाँ, नमो घाट तो है ये है। हाँ। एक नमो घाट एक नंबर मंदिर है। हाँ, पंचगंगा से भी जानते हाट है। हाँ। तब इस तो ये महात्माओं को आपने सुना, महात्माओं में भी काफ़ी रोष है कि बाल योगी जी के साथ जो हुआ ये बहुत गलत हुआ, और बाल योगी जी को पूरा विश्वास है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सुनवाई करेंगे और फिर से वो मठ और जो वहाँ का पूरा मठ मंदिर है वो आबाद हो जाएगा। ये जो बाल योगी जी की कल्पना है और पूरी तरह से विश्वास है। दोस्तों, हम फिर किसी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।